ये स्विमिंग पूल्स में लोग नहा रहे होते हैं गर्मी की वजह से, बाहर खुले तालाब में नहा रहे होते हैं, नहर में नहा रहे होते हैं, और भी ऐसे ओपन स्विमिंग पूल्स होते हैं जहाँ पे लोग पिकनिक पॉइंट्स के लिए अपने बच्चों को, फैमिली को लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर उनको डिजीज़ हो जाती है, स्किन की बड़ी इरिटेशन होती है, इचिंग होती है बॉडी में, और भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो है वो जन्म ले लेते हैं। किसी की स्किन निकल रही होती है, किसी को एक्जिमा हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो उस पर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर हमना बाबर, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास ऑन सेट हैं। मेरे भी हाथों को कुछ मसला हुआ हुआ था, अभी मैं इनसे दवाई ले चुकी हूँ, मगर मैं पूछूंगी कि ये सब क्यों हो जाता है। मेरे भी हाथ में एक्जिमा हुआ है, जो कि इन्होंने मुझे अभी बताया, ठीक है। और मुझे कहा कि कोई भी सोप, कोई भी हैंड वॉश जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। एंटी बैक्टीरियल जी, एंटी बैक्टीरियल, अच्छा, जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कराता है, उससे ये ख़राब होता है। और ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में होपफुली इंशाल्लाह। वैसे तो ट्रीटमेंट एटलीस्ट आपको 2 वीक्स लेना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा सिम्टम्स बेहतर हो जाएंगे। और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपको हर वक्त साथ रखना चाहिए। ये जगह भी डार्क हो गई है, उंगलियां भी छिल गई हैं, जैसे जलन भी सी हो रही है ना। ये ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, एक्जिमा हो गया है, और ये फर्दर ख़राब हो सकता है अगर आप ड्राइंग एजेंट्स जैसे कि हैंड सैनिटाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, या एंटी बैक्टीरियल सोप्स। अच्छा, हाँ जी, उससे ये और इरिटेट करेगा आपको। ये आपने बहुत ज़्यादा, आई होप आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग की आदत होगी। जी 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 जी, जैसे कुछ लोगों को ओसीडी होता है, बार बार हाथ धोना, बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, एंटी बैक्टीरियल सोप्स यूज़ करना, बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना। हाँ, अच्छा, नहीं मुझे ओसीडी तो नहीं, मुझे ABCD ज़रूर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है, इसमें जाके लोग नहा रहे होते हैं, बड़ी डिजीज़ लग जाती हैं उनको स्किन की, स्पेशली जो नहरों में नहा रहे होते हैं इस गर्मी में, तो इज़ दैट सेफ? सेफ स्विमिंग इज़ अ वेरी हेल्दी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है, बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर स्विम कर रहे हैं। हर जगह के अपने हैज़र्ड्स हैं। पब्लिक स्विमिंग पूल्स के अपने हैं। अगर कनाल वाटर में स्विम कर रहे हैं, जैसे आजकल आप कनाल रोड से गुजर रहे हो तो नहर जब जा रहे होते हैं तो कितने ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, फैमिलीज़ हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, देखकर अच्छा लग रहा होता है, बट उसके साथ एसोसिएटेड काफ़ी हेल्थ हैज़र्ड्स हैं। हम उनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। मैं क्योंकि स्किन डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस रखूँगी, बट हम ओवरऑल सब कुछ डिस्कस हम पहले नहर के बात करते हैं। अच्छे भी लग रहे होते हैं नहर पे जब लोग नहा रहे थे, और गर्मी भी इतनी है कि क्या करें। एग्जैक्टली, विद मर्करी टचिंग अप टू 47 एंड 48, तो हर किसी को बीट द हीट के लिए कोई ना कोई ऑप्शन चाहिए होता है। इट्स अ हेल्दी, और बिल भी 47-48 के 1000 पे टच कर रहा होता है घरों का। एग्जैक्टली, तो हर कोई, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर रिक्रिएशन, और लोग या तो स्विमिंग पूल्स या तो क्लब्स ज्वाइन करते हैं। इवन आजकल समर वेकेशंस है बच्चों की, तो मोस्टली मदर्स ने बच्चों को समर कैंप्स स्टार्ट कराए हुए हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा, आपको पता है, ऑलमोस्ट एवरी अदर समर कैंप इंक्लूड्स स्विमिंग क्लब्स। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नहर के बारे में। अनफॉर्चुनेटली लाहौर इज़ दी सेकेंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अच्छा, और कनाल लाहौर के हार्ट में से गुजरती हुई जाती है, सो वी कैन इमेजिन द पोल्यूशन इट कंटेन्स, और कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड होगा वो पानी, उसके अंदर कहाँ कहाँ से कंटामिनेशन हो रही होगी, इंक्लूडिंग केमिकल्स, ह्यूमन वेस्ट। इवन जो लोग नहा रहे होते हैं, आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि उनकी सारी बॉडीली सिक्रीशंस, इंक्लूडिंग जो उनकी बॉडी पे डर्ट, डस्ट है, उनकी नेज़ल सिक्रीशंस, उनकी ओरल सिक्रीशंस, यूरिन और फीकल, वो सारा कुछ उस पानी में मिक्स हो रहा होता है, सिर्फ अगर आप उन लोगों को वहाँ पर इमेजिन कर लें। अच्छा, हाँ। और वो फिर अगर कोई ऑब्वियसली एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर ले तो वो क्या क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शंस किस तरह के, फिर जब वो स्किन में इन कांटेक्ट आते हैं वो क्या कॉज कर सकते हैं। अगर उनमें से किसी एक को भी कोई फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो वहाँ पर जितने भी लोग और नहा रहे हैं बड़ी इजीली स्प्रेड कर सकता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बीमारी को वहाँ पर उन लोगों में ही फैलाने में। उसके ऊपर सुपर एडेड उस नहर में कुछ लोग जब नहा रहे होते हैं तो बच्चे भी स्पेशली पानी का मजा लेते लेते एकदम से अंदर यूरिन भी पास कर देते हैं। एग्जैक्टली, और ये बहुत कॉमन है, और इस पर एक रिसर्च है कि एवरी 1 in 5 person urinates in the pool or in whatever water body they are swimming. तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, बिल्कुल है, दिस इज़ अ फैक्ट, और स्पेशली बच्चे। तो यस, वो सारी चीज़ें जब यूके वगैरह जो ममालिक हैं उधर तो अगर कोई पूल में इस तरह से यूरिन कर दे तो वो काला हो जाता है, वो कोई डाई केमिकल वो ख्याल से, बिल्कुल है ना, ऐड करते हैं। केमिकल डाई होता है, वो जैसे यूरिन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। ये कुछ जगह पर है प्रैक्टिस। यार ये अच्छी बात है ना। एग्जैक्टली, होना चाहिए।
तो नहरों पे नहाने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं जिस्म को लग जाती हैं और बड़ी तकलीफ देती हैं? स्किन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। स्किन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, पैरासिटिक इन्फेक्शंस और बहुत कॉमन है फंगल इन्फेक्शंस। आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा ओपीडी में केसेस आ रहे हैं, गर्मियों के मौसम में जैसे आते हैं, और मदर्स आके हिस्ट्री दे रही होती है इसका स्विमिंग कंपटीशन था, या इसका जब से इसको स्विमिंग क्लब स्टार्ट कराया है तब से देखें इसके फोड़े फिंसियाँ निकल आए हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम के लिए बच्चे रहते हैं, स्किन सॉफ्ट हुई होती है, टेंडर हुई होती है, हल्का सा भी कट लगता है, एब्रेशन लगती है, वहाँ पर बैक्टीरिया आता है और इन्फेक्शन करा देता है। तो फॉलिकुलाइटिस बच्चों में आपने देखा होगा, चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ आ रही हैं ऑल ओवर द बॉडी। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के स्विमिंग के 1-2 दिन के बाद बच्चों के बॉडी में रैश सा डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं स्विमर्स इच। वो पानी के अंदर एक बैक्टीरिया आ जाता है जो कि बच्चों की स्किन से जब इन कांटेक्ट आता है तो 1-2 दिन के अंदर बच्चे रैश डेवलप कर लेते हैं, साथ समटाइम्स उनको फीवर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा आते हैं फंगल इन्फेक्शंस, जिसको आम जबान में लोग ददरी कहते हैं। वो बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि स्किन मॉइस्ट होती है, और आपने देखा होगा यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा ट्रेडिशन है, अभी बॉडी डैम्प ही होता है और फ़ौरन से कपड़े पहन लेते हैं ये सोच के कि ठंडा ठंडा लगेगा। हम प्रॉपर टॉवल ड्राइंग नहीं करते, बॉडी को ड्राई नहीं करते, इससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैलते हैं। अच्छा, और ये जो पूल वाला पानी होता है जो स्विमिंग पूल के जैसे पिकनिक Public पॉइंट्स pools के लिए हैं। भी, या पब्लिक पूल्स आप कह दें, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे उसके अंदर इन्फेक्शंस हैजर्ड्स ये होते हैं कि उसके अंदर आपने एक बहुत और वो पंजेंट सी स्मेल आती है आपको। क्लोरीन भी तो डाल, उसमें क्या डाला होता है? एग्जैक्टली, उसमें क्लोरिनेट करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन ऐड करते हैं। ओके। क्लोरीन की इटसेल्फ इतनी ज़्यादा पंजेंट स्मेल नहीं होती है, लेकिन जो हमारी बॉडीली सिक्रीशंस के साथ जब वो इन कांटेक्ट आती है तो क्लोरामीन्स बनते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, और हमें बताया जाता है कि जी ये क्लोरीन की स्मेल है। और वो क्लोरामीन फिर हमें फर्दर और डिजीज़ करा सकता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ करा सकता है। वो काफ़ी लोगों में एस्थमा ट्रिगर कर देता है। अच्छा जी, और भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को वो ट्रिगर कर देती हैं क्लोरामीन्स, जो कि क्लोरीन जब हमारे बॉडी सिक्रीशंस के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो तब वो प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, तो अब इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? कोई एहतियाती तदबीर जो है वो आपने हमें बतानी है आज, इसलिए आपको मदद किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे इसी के बारे में पूछेंगे, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे पास डॉक्टर हमना बाबर मौजूद हैं और हम ये पूछ रहे हैं कि जो नहर में लोग नहा रहे होते हैं, तालाब में, स्विमिंग पूल में, और इस गर्मी के सीज़न में स्पेशली जो उनको स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है और वो नहा भी लें, ठीक है? एहतियाती तदबीर भी बता दें साथ साथ। ओवर टू यू। ऑल राइट, सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन ये ना लोग फ्रीक आउट हो जाएं और स्विमिंग पे ही ना जाएं और अपना एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्विट कर दें। हाँ। तो बच्चा ऐसे जा सकता है कि आपने कुछ मेजर स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। नंबर 1 ये कि जब आपने जाना है स्विमिंग के लिए पब्लिक पूल में, तो हमेशा पहले शावर ज़रूर लें, एक दफ़ा रिंस ज़रूर करना है बॉडी को, ताकि आपके जो पहले से डर्ट है और डस्ट है वो चली जाए। ठीक है। सेकेंडली आपने करना है कि अगर आप ओपन एरिया है, जैसे बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, तो आप सनब्लॉक अप्लाई करें। सेकेंडली ये कि यू शुड बी इन अ प्रॉपर स्विमिंग मगर वो पानी में जाने से बह तो नहीं जाएगा सनब्लॉक? वो उतरेगा, बट एटलीस्ट बिफोर गोइंग इनटू द सन 30 मिनट्स बिफोर सन एक्सपोजर सन ब्लॉक अप्लाई करना इज नेसेसरी। ओके, ठीक है। एवरी सिंगल टाइम, इवन व्हेन यू लीव। जैसे लोग बीचेस पे लगा रहे होते हैं वो तो टैनिंग लोशन भी लगा रहे होते हैं बाहर, तो हम भी सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। ठीक है। सेकेंडली ये कि स्विमिंग गियर प्रॉपर पहने, और एवरी टाइम अ फ्रेशली वॉश्ड स्विमिंग गियर। मैंने यूजुअली देखा है, कॉमन प्रैक्टिस है कि जो स्विमिंग गियर है एक दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद उसको ड्राई करने रख दिया कि पूल में ही तो जाना है, इसको धोने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट डे वही डैम्प सा फिर से पहन लिया, जिससे फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं और फैलते हैं। सेकेंडली ये कि प्रॉपर गॉगल्स, ईयर प्लग्स अगर डिस्पोजेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कान में पानी ना जाए, कानों का इन्फेक्शन ना हो, स्विमर्स ईयर जिसको कहते हैं। नहीं तो अगर आप वो यूज़ करें जो डिस्पोजेबल नहीं है, तो उनको प्रॉपरली क्लीन एंड ड्राई करें। गॉगल्स यूज़ करें ताकि डायरेक्ट आई से कॉन्टैक्ट ना हो, और स्विम गियर आपका प्रॉपर हो, और एवरी टाइम फ्रेशली वॉश्ड हो। सेकेंडली आफ्टर द स्विम भी एक प्रॉपर थॉरो शावर बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है विगरस ड्राइंग विद द टॉवल। अच्छी तरह ड्राई करना है बॉडी। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी बम्प नोट करे हैं, कोई रैश नोट करे हैं, तो इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर। ठीक है। अच्छा, और ख़ास तौर पे वो एंड वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गीले जिस्म में लोग कपड़े पहन लेते हैं, तो गीले जिस्म को सुखा के उसके बाद कपड़े पहने तो फिर आपकी बॉडी में कोई ऐसे इन्फेक्शन या इरिटेशन नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है। होप कि जो इस मौसम को इंजॉय करना चाहते हैं, नहर में छलांग लगाना चाहते हैं, या कोई पिकनिक प्लान करना चाहते हैं किसी पूल में जाके, कोई फार्म हायर करके, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मिल बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। हाँ, मगर थोड़ा सा एक जो मुझे लगता है बड़ा
कॉमन मसला है, वो भी मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि आम पिकनिक पे लेके जाते हैं लोग तसले में, और पूरी फैमिली उस तरह आम जो है वो खा रही होती है ऐसे हाथों से, और सब कुछ उनके हाथ पूरे यहाँ से गंदे हो जाते हैं, वो आम रखते हैं उसके बाद पानी में ही कूद जाते हैं, मोस्टली फैमिली वाले ये करते हैं। छिलकों से ठीक है, और तो और पानी के अंदर भी खा रहे होते हैं आप। बिल्कुल वही छिलके